हेलो दोस्तों, पहले आप अपने नेताजी का बात सुनिए। मैंने कल कहा था और आज अपने नेताजी का पहले बात सुनिए। कोई एजेंडा है कोई कि भाई नहीं काम किए हैं इसके नाम पर वोट मांगेंगे, या कौम के लिए बहुत काम किए हैं। सैकड़ों लोग जो है जेलों में बंद है। उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित कभी इन लोगों के लिए आवाज उठाया है इन लोग पे। इनकी पार्टी द्वारा कोई पहल की गई है सुप्रीम कोर्ट से लेके कहीं। गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ, जो एक पूर्व सांसद जाफरी साहब को भी जला के मार दिया गया गुलबर्ग सोसाइटी में। आज जो है एक मना उनका जो केस लड़ने वाला कोई बैरिस्टर साहब नहीं है, एक हिंदू महिला ही है, मालूम है ना। वही इनका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, आज तक लड़ रही है। आज जो बिल्किस बानो को केस में जो सभी दोषियों को जो उसका गैंग रेप किया और जो है उन लोगों को बरी किया गया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन। ये नेताजी कह रहे हैं कि ये लोग कर ही क्या सकते हैं, इन्होंने किया ही क्या है। अरे नेताजी, आपने क्या किया है जरा जनता को बता दीजिए कि आपने क्या किया है। शर्जील इमाम को जब जेल में डाला गया, आप जिस पार्टी में आप थे, पार्टी ने शर्जील इमाम को जेल में डालने का काम किया है और आपने उस वक्त तो पार्टी नहीं छोड़ा। आज आप शर्जील इमाम का जिक्र करते हैं। शर्जील इमाम को जब जेल में डाला गया, आप उस पार्टी का हिस्सा थे, आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। आपने पार्टी नहीं छोड़ा, आपने सत्ता की मलाई खाई है। आपको सत्ता की मलाई पसंद है, आपको दरी बिछाना पसंद है, आपको दूसरों की गुलामी करना पसंद है। शर्जील इमाम की बात आप कर रहे हैं, आप ही ने शर्जील इमाम को जेल में डाला है। अगर शर्जील इमाम को जेल में डाला गया है तो उसका पहला जिम्मेदार मैं मास्टर मुजाहिद आपको समझता हूँ। आपने बिल्किस बानो का जिक्र किया। अरे भाई, बिल्किस बानो के आरोपियों को किसने रिहाई करवाया? बिल्किस बानो का मुजरिम था, वो कौन था? वो आप ही की सरकार के लोग थे। आप एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगा करते थे किशनगंज में। आप भूल गए कि बिल्किस बानो के साथ जो रेपिस्ट, जिस शख्स ने बलात्कार किया, वो शख्स कौन था? आप ही के पार्टी का आदमी था। जब एनआरसी CAA के खिलाफ दिल्ली के ओखला में प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद शर्जील इमाम और बाकी उनके तमाम साथियों को जो जेल में डाला गया, उसके जिम्मेदार आप हैं मास्टर साहब। आप ही ने एनडीए के लिए किशनगंज में घूम घूम कर वोट मांगा है। आपने मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए अवाम से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिख से, ईसाई से अपील की है। और आज जब आपको मालूम चल गया कि बिहार में तो एनडीए की सरकार बनने वाली नहीं है, तो आपने क्या किया? सत्ता की मलाई खाने के लिए बीजेपी इंडिया और नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा देकर आपने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। आपने क्या ज्वाइन किया? आरजेडी। भाई साहब, जिसको सत्ता की मलाई खाने की आदत होगी वो क्या इंसाफ की बात करेगा? आप बिल्किस बानो की बात करते हो। दोबारा मुकदमा उस पर किसने किया? जब उसको रिहाई मिल गई, उसके बाद जो मुकदमा किया गया, क्या आपके दिमाग में फतूर भरा हुआ है? आपको समझ में नहीं आती बात। अब आपके खिलाफ मास्टर साहब खुल के बोला जाएगा, क्योंकि आप बेतरतीब बात करने लगे हैं। अब बदअखलाक हो गए हैं। अब आपके अंदर शऊर नहीं रहा है। आपको ये पता चल गया है कि आप तो भाई इनके खिलाफ, इनके बगैर सरकार बनने वाली नहीं है, तो आपका दिमाग खराब हो गया है। जब यूएपीए कानून बनाया गया, जिसके तहत अभी शर्जील इमाम को 5 साल से जेल में रखे हुए हैं ये जालिम लोग, इसको सपोर्ट करने वाले आपके राहुल गांधी, इसको सपोर्ट करने वाले आरजेडी, इस तमाम पार्टियों ने, समाजवादी ने, सबने इसका सपोर्ट किया। जो यूएपीए के खिलाफ सबसे पहले बोला और अकेला बोला मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जिसको यह अंदेशा हो गया था कि इस कानून के तहत मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाला जाएगा। उसको इस चीज का भनक लग गया था। लेकिन आपकी पार्टियों ने यूएपीए को समर्थन करके यूएपीए का कानून बनाया, जिसके तहत आज हजारों मुसलमान जेल में हैं। जब CAA के एनआरसी के खिलाफ लोगों में उत्साह थी, आपने उस वक्त अपने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। आपको तो सत्ता की मलाई खानी थी।
जब तलाक का मुद्दा, तलाक का जैसा मुद्दा आया, जब पुलिस ने, सरकार ने मुसलमानों पर अत्याचार की, तो आपने उस वक्त इंडिया से इस्तीफा नहीं दिया साहब। अब क्या बात करते हैं यार, मतलब कुछ भी बोल दो, मीडिया वाले को बुलाओ, मीडिया के साथी को, और जो जबान में आए बोल दो, बेजुबान बेलगाम की तरह। तुमको कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी बात नहीं चलने वाली है। नौजवान जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है साहब, नौजवान जाग चुका है, वो दौर नहीं रहा। मुझे जो गुस्सा आया, मुझे जो उत्साह आया, उसकी बात सुनकर मैंने आपके सामने रखा। और अब आपका काम है वीडियो को शेयर करके उन दरी बिछाने वाले नेताओं के पास, उन दलालों के पास, उन बिके हुए लोगों के पास, चंद करोड़ों के भाव में जो अपना ज़मीर बेच देता है, उन लोगों तक मेरी इस बात को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए।